Hi guys, welcome back to my channel. Don't forget comment, share, subscribe and like. आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए कुछ 5 कोरियन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आई हूँ जिसको सुनने के बाद आप भी रन और परेशान हो जाएंगे। मतलब कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अभी आज है ट्यूसडे और अभी शाम के 6 बज रहे और मैं वीडियो बना रही हूँ। शाम के 6 बज रहे और मैं बहुत ही अभी एक्टिव हूँ। चलो मैं बताने लगी हूँ फैक्ट नंबर वन। ये वाला वो फैक्ट है जिसको मुझे बता नहीं सकती, इतना क्रेजी और इतना बैड देना का मुझे बताने टाइम कुछ होता है मजे के। ये मैं सुनूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मेरा ब्लड ऐसे बॉईल होता है जैसे हम मैगी बनाने के लिए वाटर को बॉईल करते हैं। ये फैक्ट्स है। फैक्ट नंबर वन, अगर अगर हम कुछ कोरियन में आप कुछ भी कोरियन बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत सेफ कंट्री है, बट आप इधर कुछ गलत काम करते हैं तो आपको अगर आपको इतनी सज़ा नहीं देते, सिर्फ 10 ईयर्स और 15 ईयर्स देते हैं, पूरी उम्र कैद नहीं देते। इससे मुझे बहुत गंदा लगता है। मतलब कह लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने किसी का मर्डर किया तो उसको इतनी मर्डर किया तो उसको इतनी सज़ा नहीं मिलेगी, उसको थोड़ी सी मिलेगी। ये मुझे बात बहुत बुरी लगती है। चलो इसको छोड़, बाकी हम 4 फैक्ट्स की बात करते हैं। फैक्ट नंबर टू है, इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप किसी का भी रेड इंक से किसी का नेम नाम लिखना मैं आपको बताती हूँ। आप किसी का भी नेम रेड इंक से कोरिया में बिल्कुल ना लिखना, क्योंकि कोरिया में ये मैं आपको बताती हूँ इसकी पूरी हिस्ट्री पहले पिछली बताती हूँ। 25 जुलाई 1950 में कोरिया में जंग हुई थी। तो उन जंग में जो से आर्मीज बहुत डेथ हो जाती थी उनकी, तो उनके घर में चिट्ठी जो सी लेटर भेजा जाता था वो रेड इंक से लिखा जाता था। और रेड इंक से लिखा जाता था, इसकी मीनिंग होता था कि उसकी डेथ हो गई है। इसलिए तो वो, अगर आप कोरियन में प्लीज़ किसी का भी नाम रेड पेन से बिल्कुल ना लिखना, क्योंकि उनको बहुत ही बुरा लगेगा। कोरियन फैक्ट नंबर 3। अब मैं आपको कोरियन फैक्ट नंबर 3 बताने लगी हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि मैं कोरिया गई और मैं अपनी दोस्त से कहा, कोरियन दोस्त से, कि यार ये मुझे शूज़ बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं मॉल में गई, मैंने कहा मुझे शूज़ बहुत पसंद आ रही है, प्लीज़ मुझे ये तुम खरीद कर दे दो। वो कहती नहीं, मैं आपको खरीद कर नहीं दे सकती। मैं कहा कुछ नहीं होता कि पैसे नहीं तो मैं खरीद लेती हूँ। तो वो कहती नहीं पैसों की बात नहीं है, अगर मैं आपको शूज़ दूँगी, अगर मैं आपको शूज़ खरीद कर दूँगी, आप शूज़ पहन के भाग जाओगे। मैं बहुत अजीब से अगर कन्फ्यूज़ होगी, एग्जाम्पल दे रही हूँ, कन्फ्यूज़ होगी मैं, तो फिर मैंने क्या किया, उसने फिर मुझे समझाया। कहती अगर हम किसी को शूज़ गिफ्ट करके देते हैं, इसका मीनिंग होता है कि वो ये शूज़ पहन के तू भाग जाएगा, मतलब कि हमसे दूर होने लगेगा। ये फैक्ट नंबर 3। तो प्लीज़ कोरिया में किसी को शूज़ गिफ्ट करके मत देना। उसका मीनिंग है कि वो मतलब कि जिसने उसको शूज़ लेके दिया है वो समझेगा तो वो उससे अपने से दूर करना चाहता है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 4, ये जो सा फैक्ट नंबर 4 है, ये पिंपल्स मुतल्लिक है। पिंपल्स, अगर ये एग्जांपल है कि अगर आपके फोरहेड पे कोई एक पिंपल है तो इसका मीनिंग कि कोई एक लड़का या लड़की आपसे प्यार करता है। अगर 2 है तो 2 लड़का या 2 लड़की आपसे प्यार करते हैं। जितने पिंपल्स होएंगे उतने कि मेरा कभी भी बॉडी पे कोई पिंपल नहीं है, इसका मीनिंग मेरे से कोई नहीं प्यार करता। अब मैं बताने लगी फैक्ट नंबर 5। ये कोरियन फैक्ट नंबर 5। अब मैं ये 5 बताने वाली हूँ क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ही फनी है। इस मंथ के 4 नंबर कोरिया में बहुत ही अनलकी माना जाता है। जैसे कि एक लड़की थी, मैं स्टोरी सुनी उसकी। वो कहती मैं एक यूनिवर्सिटी जाती थी, वहाँ पर ऐसी शेफ थी, वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई। मतलब कि ऐसा वो दोस्त बन गए। तो एक दिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो उसने मुझे कॉल करके कहा कि मेरे पास मैं आज जॉब नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी जगह में आ जाए और कुकिंग करें। तो मेरी कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उसने कहा कि पैसे मिल रहे बैठे जाती हूँ। उसने चली गई, उसके पास 4 लड़के आए, 4 बॉयज़ उसके पास आए और कहने लगे कि मैं 4 सैंडविच दे दो। वो कहते ठीक है। चली गई किचन में, उसने 4 बनाए सैंडविच एंड 4 सैंडविच। तो उसकी वजह से एक लड़की आई उसके पास, उसने कहा 4 क्यों बना रही हो?
आप 4 नहीं बनाना, नो 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 4 नहीं, नो 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 5 बनाओ। उसने पूछा कि क्यों 5 क्यों बनाओ, 4 उन्होंने ऑर्डर किया, 4 बॉयज़ है। उसने कहा नो 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 5 बहुत ही अनलकी होते हैं, बहुत बुरा होता है, एक हम उसको उनको फ्री दे देते, 5 दे दो। फिर उसने उसको 5 दे दिया। इसका मतलब कि कोरिया में 4 बहुत ही अनलकी माना जाता है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, बट जैसे बिल्डिंग की 4 होती है पोर्शन, तो उनको 4 नहीं F बोला जाता है। यार ये बहुत ही बोरिंग और ये थोड़ा सा अमेजिंग और फनी है। ये प्लीज़ आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो ये बोगरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय।